हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेन कनेक्शंस। आज मैं आप सबके लिए एक स्पेशल सेशन लाई हूँ। जैसे कि आजकल के टाइम में हम सबको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। हम हर छोटी से छोटी बात का स्ट्रेस लेते हैं, या कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, या फिर स्टूडेंट्स को स्टडीज़ की बहुत टेंशन होती है, उनका फोकस बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। कुछ पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है हमेशा कि हमारे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, उनका फोकस बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, वो एक जगह आराम से बैठते नहीं हैं, या अगर वो पढ़ने बैठते हैं तो बहुत जल्दी उनका मन भर जाता है। इस चीज़ को लेके पेरेंट्स को कंसर्न रहता है कि स्टूडेंट्स फ्यूचर में स्टेबल रह पाएंगे या नहीं, अगर इतनी जल्दी उनका माइंड डाइवर्ट होता क्या तो वो स्टडीज़ कैसे करेंगे। तो आज आप सबके लिए मैं स्पेशली एक योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा गुरु विमलेश गोयल जी, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर। धन्यवाद विनीता, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं विमलेश गोयल, विमलेश योग केंद्र से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, आज मैं वही है ना, जो जैसा कि विनीता ने बताया कि आजकल चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, सभी में ये टेंशन, एक खतरनाक बीमारी स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वो कई बार इतना बढ़ जाता है कि बच्चे हों बड़े हों वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बच्चों पे तो क्या, पढ़ाई का वो रहता है स्ट्रेस कि हाँ जी इतने नंबर आने चाहिए। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने लग गया है, जिसकी वजह से वो ढंग से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगी जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, बच्चों का मन शांत रहेगा। जो इधर उधर भटकते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बड़े क्यूट से, अभी हम ये काम कर रहे हैं, अभी कुछ दूसरा करने लग गए, फिर मन किया तो मम्मी अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी देर बैठेंगे जम के और पढ़ाई करेंगे, या जो भी काम उनको करना है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 3 प्राणायाम बताऊंगी जिससे बच्चों की मेमोरी पावर भी तेज होगी, माइंड में जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या और कोई भी टेंशन है वो सब उनकी ठीक हो जाएगी, और एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, और जो वो पढ़ेंगे वो उन्हें याद भी रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप बस आराम से बैठ जाएं। जैसे भी आप बैठ सकते हैं, बेड पे, चेयर पे, नीचे बैठ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बस आपको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, इसके फायदे ही फायदे हैं। आप सिर्फ आपको बैठना है, और अगर आप बना सकते हो तो देखो दोनों हाथों की वायु मुद्रा बनाओ। ठीक है, वायु मुद्रा, और उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड को हमने नी पर रखना है या थाई पर रखना है, और जो हमारा राइट हैंड है उसके थंब से हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से सांस भरना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट से सांस भरना शुरू करना है, और फिर उसको रिंग फिंगर से बंद करना है, और थंब को हटा के हमने सांस को खाली कर देना है। फिर यहीं से भरना है, थंब से बंद करना है, रिंग फिंगर को हटा के खाली कर देना है। देखो बिल्कुल आराम आराम से करना है, ये नहीं जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, ये नहीं करना, मैं आराम से, बिल्कुल आराम से बैठो, सांस भरो, बिल्कुल आराम से। ठीक है, आपने लंबा गहरा सांस लिया, लंबा गहरा छोड़ दिया, जहां से छोड़ा वहीं से भरा, दूसरी तरफ से छोड़ दिया। बस ध्यान ये रखना, हमने सीधे हाथ से करना है, राइट हैंड से करना है हमेशा, लेफ्ट हैंड से नहीं करना। ठीक है, राइट हैंड से करना है, और थंब एंड रिंग फिंगर का प्रयोग करना है हमने, और किसी फिंगर का यूज नहीं करना। ये हुआ एक प्राणायाम। मुझे तो अभी इसे करके ही इतना अच्छा फील हो रहा है। हाँ, तो आप इसे देखो, शुरू में हो सकता है बच्चे 5 बार 7 बार कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे, आप उनको रेगुलर क्लास में करवाना ना थोड़ा सा। हाँ जी। ठीक है ना, हाँ, तो आप उनको करवाना, जब आप क्लास लोगे तो उसमें करवाना, उनको प्रैक्टिस करवाना, फिर धीरे धीरे 11 बार करना, फिर उनको बोलना 5 मिनट बैठ के करें जी। अब दूसरा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये भी हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करता है, और गुस्सा भी कम होता है, मन शांत रहता है, क्योंकि उसमें आप सिंपल वाला कराओ बच्चों को। सिर्फ आंखें बंद करनी है, जो पहले वाली, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये जो कान के बाहर जो 2 दाने से है ना, उस पर रखना है, कान को बंद नहीं करना। देखो ये ध्यान रखना, कान को बंद नहीं करना, जो बाहर है उस पर रख लिया हमने, आंखें बंद, रीड कर दी सीधी, सांस भरेंगे, और जैसे भवरा होता है ना, भवरे की गुंजन की आवाज निकालना है। फिर से सांस भरें, बस यही करना है। आप देखना, आप 3 बार करोगे ना, उसी में आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और जो भी आप करोगे उस काम में आपका मन लगेगा। फिर धीरे से आंखें खोल लेनी है, आंखें बंद करके ही करना है, ये ध्यान रखना है, आंखें बंद करके करना है, क्योंकि जब हम आंखें बंद करके करते हैं ना तो हमारा मन उसी चीज पे रहता है। तो हमने सांसों पर ध्यान लगाना है, और हम उसके बाद करेंगे ओम चैंटिंग। आराम से बैठना है, आंखें बंद, इसमें भी आंखें बंद रखनी है आपको, हाथों को रख लो ऐसे नी पर या थाई पर। आप मुद्रा बनाना चाहते हो, मुद्रा बनाओ, ये होती है हमारी ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा।
बनाना चाहते हो बनाओ, नहीं तो हाथों को हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि हथेलियाँ ऊपर की तरफ हो, ऐसे उल्टा करके नहीं रखना, हमेशा ऐसे, क्योंकि हमने एनर्जी लेनी है, छोड़नी नहीं है। ठीक है, आंखें बंद, सांस भरेंगे। फिर से बस यही करना है, कोई ज़्यादा आपको पहाड़ के पत्थर नहीं ढोने हैं, सिर्फ आराम से बैठ के करना है। और आप देखना कि आपको कितना फायदा मिलेगा, और लेकिन प्रैक्टिस आप करवाना। हाँ जी, ठीक है ना? डेफिनेटली मैं बस रोज प्रैक्टिस बच्चों करवाते को- रहना। जी डेफिनेटली मैं रोज स्टूडेंट्स को ये सारी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, और क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है करके अभी, तो स्टूडेंट्स को तो और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बाकी भी बड़ों के लिए भी है, जिस जो भी चाहे वो ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इन प्राणायाम को करने से हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है, हमारी टेंशन्स कम होती हैं, हम अपना माइंड जो है वो फोकस कर पाते हैं। अगर आपको ऐसे ही और योगा टेक्निक सीखनी है तो आप विमलेश योगा केंद्र के साथ जुड़ सकते हैं। आप कमेंट में हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, और फिर हम आपको विमलेश योगा केंद्र के साथ कनेक्ट करेंगे। तब तक धन्यवाद मैम, आप हमारे चैनल पे आए। आपका भी धन्यवाद जी, आपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को इतनी अच्छी टेक्निक सिखाई जो उन सबके लिए इतनी यूजफुल है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। आप सब ऐसे ही आगे हमारे साथ जुड़े रहिए एंड देखते रहिए द ब्रेन कनेक्शंस। थैंक यू।